तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है, स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि वो कहां काम करेंगे, क्या जिम्मेदारी उनको दी जाएगी, ये पार्टी तय करेगी या आलाकमान तय करेगा। केंद्रीय नेतृत्व ये तय करेगा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को, मतलब शिवराज सिंह चौहान को कौन सी जिम्मेदारी दी जानी है। तो मध्य प्रदेश में सीएम कौन होगा, किन किन नामों पर चर्चा है, वो ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। प्रहलाद सिंह पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये भी एक प्रबल दावेदार हैं सीएम के लिए। प्रहलाद सिंह पटेल के नाम पर भी चर्चा हो रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर भी चर्चा है, कैलाश विजयवर्गीय के नाम पर भी चर्चा हो रही है, नरेंद्र सिंह तोमर के नाम पर भी चर्चा हो रही है। इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी वासु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, कई नाम हैं, कैलाश विजयवर्गीय हों, प्रहलाद सिंह पटेल हों, नरेंद्र सिंह तोमर हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, कई नाम हैं और नाम इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि चुनाव के वक्त पार्टी ने किसी का भी चेहरा आगे नहीं रखा था सीएम को लेकर, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान के होते हुए पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की है और कहीं ना कहीं रेस में आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। निश्चित तौर पर सुमित, शिवराज सिंह चौहान की एक अपनी लोकप्रियता है और लगातार वो जिस तरह से सक्रिय रहते हैं और मध्य प्रदेश के पूरे चुनाव अभियान को, पूरे कैंपेन में वो जिस तरह से नजर आए और लगातार उनने तूफानी दौरे किए, तूफानी सभाएं की, उनके बराबर मेहनत करने वाला नेता इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में अगर कोई देखा जाए तो बमुश्किल ही कोई नजर आता है। लेकिन आप भी मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और इन तमाम कद्दावर चेहरों को बहुत करीब से जानते हैं, चाहे प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो। इनका एक अपना कद है और इनकी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में रही है। चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश में बीजेपी को लीड करते हुए नजर आए, बीजेपी की सरकार का सत्ता का चेहरा रहे और इस बार का जो चुनाव बीजेपी ने लड़ा है वो बिना किसी फेस को आगे करते हुए लड़ा, बल्कि ये इस बार के चुनाव में बीजेपी का एक नारा है वो बहुत गूंजा, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। और कहीं ना कहीं बीजेपी ये कह भी रही है कि हमारी सफलता के पीछे यही स्लोगन है और केंद्र की जो पूरी टीम है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, अश्विनी वैष्णव हो, भूपेंद्र सिंह हो, इन तमाम नेता मध्य प्रदेश में पूरे चुनाव के दौरान डटे रहे और चुनाव प्रचार भी किया। इसके साथ साथ स्ट्रैटेजी में भी एक अहम भूमिका निभाई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार जो 2023 में बीजेपी को सफलता मिली है तो क्या शिवराज सिंह चौहान के साथ एक बार फिर से आगे जाएंगे, क्योंकि 4-5 महीने बाद आपको लोकसभा के चुनाव में भी उतरना है। तो पार्टी के मन में ये भी एक बड़ा एक पॉइंट रहने वाला है कि जो लोकसभा के चुनाव को देखते हुए कौन सा ऐसा फेस हो जिसे मुख्यमंत्री बनाया जाए ताकि लोकसभा में भी बीजेपी को जो है वो फायदा हो। इसके अलावा अगर बात करें तो उन तमाम नामों का जो जिक्र है वो जहन में आता है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जिनके कारण बीजेपी की दोबारा मध्य प्रदेश में 2018 के बाद सत्ता में वापसी हुई थी। फिर आप प्रहलाद पटेल को ले लीजिए जो बड़े ओबीसी नेता माने जाते हैं, महाकौशल क्षेत्र से आते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल के नेता हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय जो मालवा से आते हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए बंगाल में एक बड़ी भूमिका जो है वो निभाने का काम किया था और मालवा और निमाड़ में जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन रहा है तो क्या उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय को मिल सकता है। तो ये तमाम सारे समीकरण हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो जातीय समीकरण है, जो क्षेत्रीय समीकरण है और तमाम जो कार्यकर्ताओं की आवाज है और जो विधायक चुनकर आए हैं उनकी जो आवाज है, सबका भी पार्टी को ख्याल रखना पड़ेगा और इन तमाम बातों का ध्यान में रखते हुए ही बीजेपी जो है वो फैसला लेगी और अपना मुख्यमंत्री चेहरा जो है वो सामने लेकर आने का काम करेगी। हालांकि देखिए बीजेपी की जिस तरीके की कार्यशैली रही और खासतौर पे अगर आप बीजेपी में मोदी और अमित शाह युग की बात करते हैं तो बीजेपी ने कई मौकों पे कई राज्यों में चौंकाने वाले काम किए हैं, चौंकाने वाले डिसीजन लिए हैं और वो फिर पार्टी के लिए आने वाले समय में चुनावों में और चुनौतियों पर खरे भी उतरते हुए सामने आए हैं। तो मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर हो सकती है, छत्तीसगढ़ में भी हो सकती है और राजस्थान में भी हो सकती है। तो इस सबको लेकर अब मंथन का जो दौर है वो काफी तेजी के साथ शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि 2-3 दिन के अंदर जो तस्वीर है वो बहुत ज्यादा सुमित स्पष्ट हो जाएगी और सत्ता का जो चेहरा है वो सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल, 2 से 3 दिन में इससे मतलब तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि
मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जैसे कि चुनाव थे जब कहा जा रहा था कि एक कांटे की टक्कर है, चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं, वैसे ही अब जब चुनाव जीत गए हैं तो मुख्यमंत्री कौन होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। वासु, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे चुनावी